ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिंस गुप्ता। दिल्ली के रोहिणी इलाके के बागवान अपार्टमेंट में रहने वाले कोरोना वॉरियर्स दंपत्ति की मौत हो गई। महिला नगर निगम में टीचर थी और जबकि पति पेशे से डॉक्टर थे। दिल्ली सरकार ने भले ही इनके लिए 1 करोड़ मुआवजे का ऐलान कर दिया हो, लेकिन इनकी मौत ने कोरोना से लड़ने के दावों की और तैयारियों की पोल खोल दी है। पल भर में 2 बच्चे माता पिता से महरूम हो गए। अब बच्चों पर भी कोरोना का डर मंडरा रहा है। बच्चे डरे हुए हैं और अपार्टमेंट में दर्द और दहशत है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के रोहिणी इलाके के इस बागवान अपार्टमेंट में कोरोना के कहर ने पल भर में एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। 2 बच्चे यतीम हो गए। यहाँ के रहने वाले डॉक्टर रिपोन मलिक और उनकी पत्नी बैकाली मलिक की 3 और 4 मई को कोरोना से मौत हो गई। दिल्ली सरकार ने बेशक बिना देरी किए इनकी मौत पर 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया, लेकिन इससे इस मामले में इलाज और टेस्ट में हुई देरी ने दिल्ली सरकार के दावों की पोल खोल दी। बैकाली मलिक की 17 से 18 अप्रैल तक स्कूल में खाना और राशन बांटने की ड्यूटी लगी थी। उनके पति भी उनके साथ जाते थे। बैकाली की 23 तारीख को तबीयत बिगड़ी तो उनका बेटा उन्हें अस्पताल ले गया। 2 मई की तारीख को उन्हें राम मनोहर लोहिया में रेफर कर दिया गया। इस महिला के पति डॉक्टर रिपोन मलिक की भी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें भी यहाँ भर्ती करा दिया गया। अंत में दोनों की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि अंत समय तक कोरोना के लक्षण होने के बावजूद भी इनके टेस्ट नहीं किए गए और उन्हें समय पर इलाज नहीं मिला। डॉक्टर्स को कैसे नहीं समझ आया कि एक कोरोना पॉजिटिव केस है, जबकि उनकी सबसे बड़ी जो तकलीफ थी जिसको लेके उन्होंने सबको बोला, और ये सबको पता है कि जो एक सबसे कॉमन सिम्टम है कोरोना का वो सांस में तकलीफ होना है। उन्होंने सबको बोला लेकिन किसी को लगा ही नहीं कि ये केस पॉजिटिव हो सकता है। और अनटिल 4 तारीख को, जब तक उन्होंने अपना दम नहीं तोड़ा, 4 तारीख को शाम को 6 बजे, तब तक किसी को ये नहीं लगा कि ये शायद कोरोना पॉजिटिव केस है। और उनकी जान सिर्फ इसलिए गई क्योंकि उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला। हैरानी की बात है कि इन सब के बावजूद हॉस्पिटल ने इस दंपत्ति का टेस्ट क्यों नहीं किया। इनकी मौत ने दिल्ली सरकार के दावों की पोल खोल दी है। साथ ही अस्पताल में कोरोना के इलाज के तरीकों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इनकी मौत के बाद इन दोनों बेटों का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल तो लिया गया, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी टेस्ट रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इस घटना से रोहिणी के इस अपार्टमेंट में रहने वाले लोग चिंतित भी हैं और डरे हुए भी। ये जो डेथ हुई है ये कोरोना से हुई है। मैडम कॉन्ट्रैक्ट टीचर एम्प्लॉयड थी। डॉक्टर साहब प्राइवेट क्लिनिक चला रहे थे। यहाँ पे एक ज़्यादा विस्तृत नहीं, 1-2 फेलियर में बताना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना का ट्रीटमेंट एंड टेस्टिंग का पैटर्न जो इन्होंने किया है ये बहुत दुखद है। लगभग इनको 1 हफ्ता हो गया इनकी मृत्यु को, और इस हालत में हमारा जो पूरा बागवान अपार्टमेंट है वो भी इनके एक आर्थिक रूप में सहयोग कर रहा है। और इनके परिवार में 2 बेटे हैं, तो उन बेटों के लिए भी जहाँ तक पूरा संभव हो रहा है वहाँ तक इनका एक RW के द्वारा सोसाइटी के माध्यम से भी, निवासियों के माध्यम से भी इनकी आर्थिक मदद की जारी है। परिवार का आरोप है कि यदि समय पर उन्हें इलाज मिल जाता तो वो आज जिंदा होते। इस दंपत्ति की मौत ने फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 1. स्कूलों में खाना बांटते वक्त सुरक्षा किट क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई? इतने दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती होने के बावजूद भी कोरोना टेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्या ये अन्य मरीजों और हॉस्पिटल स्टाफ के लिए खतरा नहीं था? कोरोना के सामान्य लक्षण होने के बावजूद भी टेस्ट न करना क्या लापरवाही नहीं है? दोनों की मौत के बावजूद उनके दोनों बेटों की टेस्ट रिपोर्ट 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी क्यों नहीं आई? या ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर नहीं देखना चाहिए? बहरहाल दिल्ली सरकार ने इनकी मौत पर 1 करोड़ रुपए देने का बेशक ऐलान कर दिया हो, लेकिन इस मामले में इन सवालों पर भी स्थिति साफ कर देनी चाहिए कि आखिर कोरोना से लड़ने और मरीजों के इलाज के इंतजामों की असली तस्वीर क्या है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। दिल्ली NCR की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। नमस्कार।